अपनी जिंदगी में हमेशा गर्व का कारण बनो, शर्म का नहीं। किसी बड़े या सम्माननीय व्यक्ति के लिए आंखों में शर्म रखना पॉजिटिव यानी फील गुड होता है। लेकिन यदि वो शर्म आंखों की बजाय आपके दिल और दिमाग में निवास करने लग जाए तो वो नेगेटिविटी के दर्शन कराती है। इस वीडियो में हम इस नेगेटिविटी शर्म को हटाने के बारे में ही बात करेंगे। शर्म की दोस्ती डर के साथ भी है। ये डर की छोटी बहन है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मैं कुछ भी काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसकी शर्म। किसी से मिलने में शर्म, बात करने में शर्म, किसी के साथ आइडिया शेयर करने में शर्म, किसी को प्रपोज करने में शर्म। जिंदगी भर यूं ही शर्मा शर्म करके हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है कि हम वह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां बीच में शर्म आ जाती है और हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। शर्म जो है वो हेजिटेशन, झिझक और घबराहट का मिक्सचर है। अक्सर ये रिलेशन में होने वाली फेलियर को शोकेस करता है। मैं ये काम करना तो चाहता था लेकिन पापा मम्मी की शर्म के कारण से ये काम नहीं कर पाया। मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहा था या चाह रही थी, उस समय शर्म आ गई और समय पर प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और फिर दूर हो गए। नॉर्मली शर्म का यूज बुरे कामों से बचने के लिए किया जाता है। तुम्हें ये काम करने में शर्म नहीं आती, तुमने ये काम ढंग से नहीं किया, कुछ तो शर्म करो। तो क्या हम अपनी कुर्बानी दे दें भाई? कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा नजरिया और आसपास का माहौल ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। नजर का ऑपरेशन तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो। आपके विचार और आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। सीढ़ी तो एक ही होती है, किसी के लिए वो नीचे उतरने का काम करती है तो किसी के चढ़ने के काम आती है। एक ही काम किसी के लिए शर्म का हो सकता है तो दूसरे के लिए वो ही काम गर्व का भी हो सकता है। राम नाम के व्यक्ति ने अपनी सेल्स स्किल से 10,000 की लागत वाली घड़ी को लाख में बेचना चाहा तो खरीदने वाले ने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी सस्ती चीज को इतने महंगे में बेच रहे हो? जबकि उसी समय कोई राम को बोलता है कि तुम लाजवाब हो, तुम 10,000 की घड़ी को भी 10 गुना ज्यादा में बेचने की हिम्मत और काबिलियत रखते हो। शर्म को कभी भी हमारे दिल और दिमाग पर हावी मत होने दो। यदि आपको अपने फैसले पर विश्वास ना हो या आपका फैसला आपके गलत लगे तो उसमें शर्म अच्छी है। ऐसा कोई भी काम जो आपके माँ बाप, आपके बच्चों के सामने आप नहीं कर सकते, उसे करने में कंफर्टेबल नहीं है तो शर्म अच्छी है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद कभी भी सफल नहीं हुआ लेकिन आपको उसके ही जूते में पांव रखकर चलने के लिए विवश कर रहा है और सही और गलत का रिजल्ट खुद के चश्मे से दिखला रहा है, तो शर्म को बाय बाय कर देना ही बेस्ट है। यदि यहाँ आप 100% सही होते हुए भी अपने सपनों से इसलिए दूर हो जाते हो कि वो जो आपसे बड़े हैं उनको आपके द्वारा किया जाने वाला काम गलत नजर आ रहा है, तो फिर हर समय नतमस्तक होकर शर्म करना गलत डिसीजन साबित हो सकता है। सही मायने में शर्म इमोशनल पनिशमेंट है। इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको शर्म करने का कारण और प्रेशर देते हैं। जिस भी चीज व्यक्ति से आपको शर्म आती है उससे दोस्ती करना सीखो, उसके साथ वक्त निकालो। जिस भी संबंध या चीज के लिए शर्म आती है उस सब्जेक्ट पर अपनी नॉलेज को एनहेंस करो और उसको अच्छे से चिंतन कर उसके नेगेटिव पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस को समझिए। यदि गलत लगे तो खुद समझिए और सही लगे तो धीरज से सामने वाले को समझाइए। बहस करने की बजाय तर्क देकर समझाइए कि मैं आपकी काफी रेस्पेक्ट करता हूं, प्लीज एक बार मुझे अच्छे से सुन लीजिए। यदि वाकई आप सही हो और सिवाय पुरानी धारणाओं के कारण उनके पास आपको गलत साबित करने के लिए कोई विशेष कारण ना हो तो शर्म को साइड में रखकर मजबूती से अपने हक की लड़ाई लड़िए। शर्म को आप अपने नॉलेज, अपने चिंतन, अपनी पॉजिटिव थॉट्स और थोड़े से साहस यानी एक पुश से भी हरा सकते हो। डर के सामने शर्म का आकार यानी शर्म का साइज 1% भी नहीं है। बहुत ही कम चीजों और अवसरों पर हम शर्माते हैं। यदि हम उस पर इमीडिएटली एक्शन लेकर उसे कॉन्कर कर लें
तो हमेशा के लिए हमें उससे आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हम शर्म को हराने पर काम करने की बजाय उसकी गठरी उठाकर उसे इकट्ठी करते रहते हैं। उन्हीं गिनती की शर्म को देखकर बार बार परेशान होते रहते हैं। यदि पहली बार ही उसे ओवरकम कर लेते या उस पर एक्शन ले लेते तो हम चैन से सो पाते और बार बार उसी के बारे में सोचकर अपने सपनों को दूर नहीं करते। यदि शर्म ही करनी है तो शर्म से ही शर्म करो, ताकि वो शर्मा कर आपकी खुशियों के रास्ते में ना आए। हमेशा अपने दिल और दिमाग की सुनो और शर्म को शर्म से मर जाने दो। ज्यादा सोचोगे तो फिसल जाओगे, कम सोचोगे तो भीड़ से आगे निकल जाओगे, दुनिया की सुनोगे तो सपनों से दूर हो जाओगे और खुद की सुनोगे तो मशहूर हो जाओगे। यदि आप भविष्य में भी इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि भविष्य में इससे आपका 1% भी फायदा हो सकता है, तो हैप्पी लाइफ चैनल के इस वीडियो को लाइक भी करें और नीचे शेयर बटन पर जाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। भविष्य में भी इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए नीचे बेल आइकन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप इस वीडियो के लिए मुझे और मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहें तो कमेंट में आपके शहर का नाम लिखकर पोस्ट करें। कमेंट करके ये भी बतलाएं कि इससे आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये और आने वाले वीडियोस आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंज ले आएंगे और जल्द ही आप अपना वो सपना हासिल कर लोगे जो आप लंबे समय से देख रहे हो, क्योंकि आपका जन्म ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।